हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंडल क्लासेस। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे ईएमएफ के बारे में, ठीक है। और वहाँ से हम लोग रिलेशन निकाल चुके थे। रिलेशन हम लोग का क्या निकला था? रिलेशन निकला था V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहाँ से हम लोग को क्या पता चला था कि जो पोटेंशियल होता है वो ईएमएफ से छोटा होता है। यहाँ से ये दोनों का हम लोग जब कंपेयर किए तो देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो ईएमएफ से कम होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे फर्दर करते हैं और यहाँ से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी और आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग आई को, ठीक है। तो R इज इक्वल टू ई माइनस बी बाई बी अपॉन आर, ठीक है। तो R इज इक्वल टू ई माइनस बी बाई भी इंटू आर आ गया। और इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ई बाई बी माइनस वन इंटू आर। तो ये आया था इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। सेम फार्मूला से आया, ठीक है। इसी से रिलेशन निकला ये इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है। इसको हम लोग कल नहीं किए थे तो अभी देख ली, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ गया? ई बाई बी माइनस वन इंटू आर, ठीक है। और इस रिलेशन, अब यहाँ से ईएमएफ खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। जब हम लोग ईएमएफ को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो एक सर्किट में हम लोग देखेंगे अलग अलग सर्किट में कैसा होता है। सीरीज और पैरेलल का केस हम लोग रेजिस्टेंस में पढ़े थे। अब यहाँ पर उसका केस हम लोग ईएमएफ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हम लोग सीरीज में देखते हैं और पैरेलल में देखेंगे, ठीक है। इसका एक सर्किट बनाते हैं हम लोग। ये आर है, ये हो गया एक सर्किट, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये क्या है? ईएमएफ है, E1 E2 E3, ठीक है। इसी तरह का सर्किट यहाँ भी हम लोग बना सकते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये ईएमएफ है और इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेम कनेक्शन होता है, ठीक है, बस रिजल्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। ये रहा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये हम लोग देखेंगे सीरीज का केस और पैरेलल का केस में क्या होता है, ईएमएफ कैसे जुड़ता है। जैसे रेजिस्टेंस का केस में हम लोग देखे थे सिंपली एडिशन होता है सीरीज सर्किट में, और पैरेलल सर्किट में इनवर्स रेसिप्रोकल को फॉलो करता है और एडिशन होता है, ठीक। तो इसमें देखेंगे टोटल ईएमएफ क्या होगा। टोटल ईएमएफ क्या होगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई टोटल, ठीक है। एक दो तीन है, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए एन नंबर ऑफ सेल्स रहता है इस सर्किट में, तो यहाँ पर क्या हो जाता? एन ई, ठीक है। सिंपली ऐड हो जा रहा है, ठीक है। जैसे 2 + 2 + 2 कर रहे हैं तो उसको उतना से मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग एन इंटू ई लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? आर टोटल क्या हो जाएगा? 1 2 3 एन तक जा रहा है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कैसे ऐड होता है? सिंपली ऐड होता है इन सर्किट ऑफ सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर बड़ा वाला, ठीक है, सर्किट में प्लस एन आर। ये क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस। ये क्या होगा? टोटल ईएमएफ। यहाँ से हम लोग टोटल करंट भी निकाल सकते हैं। टोटल करंट, टोटल करंट क्या निकलेगा? सिंपली ई बाय आर, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग ओम्स लॉ वाला, ठीक है।
तो एन ई बाई आर प्लस एन आर, ये फॉर्मूला क्या आ गया, करंट का, टोटल करंट। अब इस केस में हम लोग देखते हैं टोटल ईएमएफ क्या होगा। इसमें सिंपली ईएमएफ क्या होता है समझना है कि अगर कोई ईएमएफ का काम क्या है, वर्क डन करना। वर्क डन मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराना सर्किट में, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है तो ये भी अपना वर्क करेगा, ये भी अपना वर्क करेगा, ये भी अपना वर्क करेगा, इसीलिए सिंपली क्या हो गया, ऐड हो गया ईएमएफ। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए सिर्फ ये वर्क डन कर रहा है, यहाँ पर अलग इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए ये वर्क कर रहा है, अलग अलग वर्क कर रहा है, साथ में नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है तो सब साथ में वर्क डन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को। यहाँ अलग अलग फेज है, इसके पास अलग अलग डायरेक्शन है, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग टर्मिनल में, ठीक है, अलग अलग पोटेंशियल है, तो अलग अलग ये लोग वर्क डन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली ये होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। पैरेलल के केस में जितना इसका वैल्यू है उतना ही होता है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर प्लस आर है, आर सीरीज में, ठीक है, और ये पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, आर बाय एन। सिंपली जितना सर्किट था हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जितना सर्किट रहेगा सेम, अगर रेजिस्टेंस का रहेगा तो सिंपली उससे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर 2 रहा तो आर बाय 2 हो जाता था, ठीक है। उसी तरह एन है, यहाँ पर अगर एन नंबर तक लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बाय एन, ठीक है। और यहाँ पर टोटल करंट क्या निकलेगा, टोटल करंट आई टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाय आर प्लस आर बाय एन, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, एन ई, ठीक है, एन आर, तो आर एन प्लस आर, ठीक है। ये निकला क्या, आई टोटल। इसका आई टोटल अलग है, इसका आई टोटल अलग है, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ से इसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल रेजिस्टेंस है। अब हम लोग एक और रेजिस्टेंस में यहाँ पर सिंगल रेजिस्टेंस करके देखते हैं सीरीज का केस में क्या होता है, ठीक है। फॉर सिंगल सेल, और सिंगल सेल क्या होगा, सिंगल सेल में क्या हो जाएगा, I1 क्या हो जाएगा, सिंपली E बाय आर प्लस आर, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिलेशन में भी देखे थे, ठीक है। सिंपली रेजिस्टेंस का एडिशन हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग एंड वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, I1 इक्वल टू एन ई बाय एन आर प्लस एन आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को I1 का केस निकला, एक सेल के लिए हम लोग देखें, एक सेल में इतना होता है और टोटल करंट इतना होता है इसमें, ठीक है। एक सेल में करंट इतना होता है, टोटल में इतना होता है। अब हम लोग को इसको कंपेयर करके देखेंगे तो ये जो R है ये सिंपली R है और इसमें N भी मल्टीपल है। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो मतलब वो जो पूरा वैल्यू है उसका, वो उसके कंपैरिजन जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वो छोटा है, ठीक है। इन द सेंस अगर R 10 वोल्ट है, ठीक है, और N का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो जो ये वैल्यू है इससे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर N का भी वैल्यू जो है R से मल्टीपल हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर जो है बड़ा हो रहा है। इससे हम लोग यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि I1 जो है वो छोटा होता है, IB लिख सकते हैं, बैटरी, ठीक है, टोटल है, ठीक है, एक सेल से बैटरी का, इसको IB भी लिख सकते हैं, ठीक है, आई टोटल को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैटरी का ज्यादा हो रहा है सिंगल सेल से करंट, ठीक है, सिंगल सेल से ज्यादा करंट किस में आ रहा है, बैटरी में आ रहा है, और किस में, सीरीज सर्किट में देख रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इन लोग के रिलेशन के बारे में जानते हैं। यहाँ से हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि जो करंट है सीरीज सर्किट में, अगर हम लोग को करंट ज्यादा चाहिए या फिर ईएमएफ ज्यादा चाहिए तो हम लोग किस में ऐड करेंगे। ईएमएफ का तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि इसमें पैरेलल में आप बढ़ाते जाइएगा, कितना भी बढ़ाते जाए ईएमएफ ऐड नहीं होता, ईएमएफ का जो वैल्यू है वही वैल्यू रहता है। लेकिन सीरीज में क्या है, ईएमएफ बढ़ रहा है, जैसे हमको ईएमएफ ज्यादा चाहिए, पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, तो हम लोग सीरीज सर्किट को यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग करंट को देखेंगे कि सीरीज में ज्यादा होता है कि पैरेलल में, उसके लिए अलग अलग केस हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस केस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है, बाकी सबको इरेज कर रहे हैं।
हम लोग केस को देखेंगे अलग अलग, सीरीज का केस अलग और पैरेलल का केस अलग। वहां पर देखेंगे सीरीज सर्किट में क्या करने पर जो है मैक्सिमम करंट हमको मिलता है, और पैरेलल में क्या कॉम्बिनेशन लगाने पर हम लोग को मैक्सिमम करंट मिलता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग मानेंगे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है एक केस में 0 होगा, नेग्लिजिबल के बराबर होगा, और एक केस में जो है एक्सटर्नल, अरे ये टोटल करंट है। ठीक है, टोटल करंट, ठीक है, टोटल करंट का हम लोग को जरूरत पड़ेगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग दो केस देखेंगे। एक में आर जब आर से बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, और एक में देखेंगे आर जब आर से छोटा हो। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं टोटल करंट एन ई बाई आर प्लस एन आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग मान लेते हैं आर टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ पर मानेंगे आर टेंस टू 0, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में बहुत छोटा क्वांटिटी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर 200 है नीचे और 201 ले लिया जाए तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर अगर 0 हो जाएगा तो इसका क्या आएगा, आई टोटल एन ई बाय आर। ठीक है, और इस केस में आई टोटल क्या आएगा, एन ई बाय एन आर, सिंपली बोल सकते हैं ई बाय आर। ठीक है, एन से एन कट जाएगा और बचेगा क्या, ई बाय आर। ठीक है, एन से एन कट जाएगा, ये 0 हो गया, नेग्लिजिबल के बराबर। ठीक है, हम लोग पास ये आया टोटल करंट का केस। ठीक है, पैरेलल में देख लेते हैं हम लोग, और पैरेलल कंडीशन में क्या होगा। एक केस में देखेंगे आर इज ग्रेटर देन आर, जिसमें आर जो है टेंस टू 0 होगा, नेग्लिजिबल के बराबर होगा, और आर जब आर से छोटा होगा तो आर बड़ा आर जो है 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आई टोटल क्या होगा, क्या एन ई बाय आर एन प्लस आर, तो क्या बचेगा एन ई बाय एन आर। ठीक है, तो यहाँ से एन कैंसिल हो जा रहा है, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ई बाई आर। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं आई टोटल कितना होगा, एन ई बाय आर। ठीक है, ये आया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग को पता नहीं चला था कि इसमें मैक्सिमम करंट मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इस केस में हम लोग को ज़्यादा करंट मिल रहा है और इसमें इस केस में ज़्यादा करंट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ n टाइम्स अगर हम लोग उसको इंक्रीज करते जाएंगे तो वो बढ़ते जाएगा, और इसमें n और n का इफेक्ट नहीं दिख रहा है हम लोग को। तो सिंपली हम लोग यहाँ नोट करके क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम करंट सीरीज में क्या होगा, R इज ग्रेटर देन R। जब भी हम सर्किट बनाएंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ा के लेंगे इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तब उसमें सीरीज के केस में मैक्सिमम हम लोग को करंट मिलेगा। ठीक है, ईएमएफ का हम लोग को पता है सीरीज में ज़्यादा होता है जितना उसका नंबर्स ऑफ सेल्स को बढ़ाएंगे, जबकि पैरेलल में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, और पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, पैरेलल के केस में क्या आया, R इज स्मॉलर देन आर। मतलब अगर पैरेलल का केस हम लोग एक पैरेलल सर्किट बना रहे हैं और उसमें हम लोग को मैक्सिमम करंट चाहिए, तो उसमें जो एक्सटर्नल सर्किट जो होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम लोग पास है उसको कम कर देंगे इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, छोटा आर को बड़ा कर देंगे, छोटा आर और बड़ा आर को इसमें बड़ा आर को बढ़ा देंगे, इसमें बड़ा आर को छोटा कर देंगे। मतलब एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस हम लोग लगा रहे हैं उसको अगर कम कर दे पैरेलल सर्किट में, तो उसमें मैक्सिमम करंट हम लोग को मिलने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये पैरेलल का केस हो गया, ए सीरीज का केस हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि जो जैसे हम लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहता है। इससे सिंपली यूज जो हम लोग किए जानने के लिए कि सीरीज क्या होता है पैरेलल क्या था, वैसा सर्किट यूज नहीं था, उसमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट यूज होता है। ठीक है, मोबाइल फोन्स हो गया या फिर अदर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है, उसमें अलग अलग तरह का सर्किट यूज होता है। ठीक है, बहुत सारा इलेक्ट्रिकल टॉर्च आ गया आजकल मार्केट में। ठीक है, बहुत सारा चीजें, मोबाइल फोन्स है, अलग अलग लैपटॉप है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसमें अलग अलग सर्किट का यूज होता है। सिंपल सर्किट जो है सिंपली उसको जानने के लिए बताया जाता है। ठीक है,
और डेली लाइफ में जो यूज होता है वो सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो हम लोग मिक्स्ड के बारे में पढ़ेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन के बारे में, उससे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, तो उसको समझना जरूरी है। ये सिंपल सर्किट इसलिए बताया गया ताकि कॉम्बिनेशन वाला सर्किट को समझना आसान हो जाए, ठीक है। रेजिस्टेंस का केस में भी हम बताए थे कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है जिसके लिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके उसके हेल्प से हम लोग रेजिस्टेंस को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन किस तरह होगा, यहाँ पर हम उसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, पहले देखना है, ठीक है। हम लोग इसको ईएमएफ डालेंगे और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। एन टर्न तक ले रहे हैं, ठीक है। और ये रहा सर्किट हम लोग का, ठीक है। इस तरह का कुछ सर्किट है जिसको हम लोग एन टाइम्स मान लिए हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। और यहाँ से इसी तरह का सर्किट बन रहा है, ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या है, ईएमएफ है, ठीक है, E1 E2 E3 इस तरह, ठीक है, E1, ठीक है, इसी तरह बढ़ते जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, सिर्फ ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, नंबर ऑफ सेल कितना है, यहाँ पर कैपेसिटर का सिंबल अलग होता है थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें एन सेल है, ठीक है। और इसी तरह हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एम नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, यहाँ कितना है, एम लाइंस मतलब रोज, ठीक है। मतलब पैरेलल में जो कनेक्ट किए हैं वो एम टाइम्स है, मतलब एम क्वांटिटी का है, कितना है, 1 2 3 4 एम तक है। और इसमें सेल कितना है, रोज इसमें एक ही सीरीज वाइज में कितना है, एन सेल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इससे क्या निकलेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा। सिंपली हम लोग ईएमएफ का केस में पढ़े कि सीरीज में जो रहेगा ऐड हो जाएगा तो एन ई हो जाएगा। और हम लोग पढ़े कि पैरेलल में जितना भी होता है उस ऐड नहीं किया जाता, तो सिंपली ई टोटल कितना हो गया, एन ई, ठीक है। अब देखेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, एन इंटू आर सिंपली, ठीक है। जितना है ये आर 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 कितना है, एन टाइम्स है, तो यहाँ पर एन आर हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर सिंपली इस सर्किट में इसको अगर हम लोग कनेक्ट कर दें, जैसे ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है इसको कनेक्ट कर दिए, ये बड़ा आर है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना, इसमें कितना हो जाएगा, इन एमथ रो, ठीक है, कितना हो जाएगा, सिंपली एन आर बाय एम। हम लोग पढ़े पैरेलल में जितना रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है सिंपली उसी से डिवाइड कर देते जितना होता है। उस केस में हम लोग एन तक माने थे, ठीक है, तो उसको डिवाइड किए थे आर बाय एन। यहाँ पर एमथ माने हैं, एमथ रो है इसमें, ठीक है, एम उसका पास रोज है तो उसको एम से डिवाइड कर दे, ठीक है। तो नाउ टोटल रेजिस्टेंस, ये भी एक नाम दे देते हैं, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन आर बाई एम प्लस आर, ठीक है। सिंपली ये वाला जो हम लोग ऐड करते आ रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम लोग देखेंगे टोटल करंट कितना निकलेगा, टोटल करंट, टोटल करंट कितना आएगा, सिंपली ई बाई आर हो जाएगा, एन ई बाय, इसको अब लोग सॉल्व कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ एम आ जाएगा, एम एन ई, एम चल गया, ठीक है। तो एन आर प्लस एम आर, एन आर प्लस एम आर,
सिंपली इसको ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये कितना है, एम एन ई बाय एन आर प्लस एम आर, ठीक है। ये क्या है, टोटल करंट, आई टोटल किसमें, कॉम्बिनेशन में, इस कॉम्बिनेशन में टोटल करंट कितना आया, ठीक है। अब हम लोग इससे समझ में उतना नहीं आ रहा क्लियरली कि हम लोग को मैक्सिमम करंट मिलेगा कब, जब इतना कॉम्प्लिकेटेड सा हम लोग के पास इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग बाय मैथमेटिकली क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाय मैथमेटिकली एक केस लेते हैं हम लोग, उससे हम लोग को पता चलता है। हम लोग इतना इतना तो समझ में आ रहा है क्लियरली कि जो इसमें मैक्सिमम करंट कब आएगा, जब डेनोमिनेटर बहुत छोटा होगा। और डेनोमिनेटर छोटा कब होगा, जब ये एन आर एम आर के इक्वल होगा लगभग लगभग। अगर थोड़ा सा बड़ा हो, जैसे 0.1 बड़ा हो, तो 0.1 यहाँ पर आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो फिर अगर इससे इतना इक्वल है, मतलब एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में, इक्वल है दोनों के एक साइड लाएंगे तो, ठीक है। तो जब नेगेटिव में होगा तो यहाँ पर 0.1 बचेगा, तो इसका जो वैल्यू है बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड करने के बाद। तो इससे हमको पता चल रहा है कि इसको अगर हम लोग इक्वल कर दे बाय मैथमेटिकली, एन आर इज इक्वल टू एम आर अगर कर दे हम लोग, ठीक है, ठीक है, तो मैक्स करंट आएगा हम लोग के पास, क्या आएगा, मैक्स करंट। और इस इक्वेशन को जो है सीबीएसई में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। मैक्स करंट हो गया एन आर इज इक्वल टू एम आर होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आर बाय आर इज इक्वल टू एम बाय एन, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन आता है मैक्सिमम करंट कॉम्बिनेशन में कब आएगा, तो आर बाय आर इज इक्वल टू एम बाय एन, ये बीबीआई है, ठीक है। ठीक है, और स्टार है, ठीक है। आर बाई आर इज इक्वल टू एम बाई एन। इसको कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट को याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसमें पता चलना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे ईएमएफ निकाल रहे हैं, कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं। और ईएमएफ निकालने के बाद जब टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहा है, उससे हम लोग टोटल करंट निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल कुछ रूल्स को अप्लाई करके हम लोग देख रहे हैं कि मैक्स करंट, सबसे ज्यादा करंट कितना होगा, इतना। अब इसको यूज कैसे करेंगे हम लोग, सपोज कीजिए एक बैटरी दिया हुआ आपके पास, उसमें जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये तो अपने मुताबिक दिया रहता है, ठीक है, वो पता चल जाएगा आपको। और अगर आर का वैल्यू अप्रोक्सीमेट जो है सर्किट सेल्स में जो होता है, सेल उस सेल में 1.5 होता है, सपोज कीजिए 1.5 होता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है, हम 1.5 वोल्ट। अगर ये आपको पता है, ये आपको पता है, और कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाए कि इसमें कितना रोज है, या फिर इस एन का वैल्यू दिया हुआ हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना होता है, जनरली लिखा होता है, आप उसका बॉक्स में पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये एन का वैल्यू अगर 8 दिया हुआ सपोज कीजिए, ठीक है, तो 8 दिया हुआ, तो सिंपली अगर मेरे पास 3 क्वांटिटीज है तो एम निकल सकता है मेरे पास, पता चल जाएगा कितना उसमें पैरेलल में ऐड किया हुआ है, ठीक है। इससे हम लोग जो है किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजीली वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उससे अगर एन का वैल्यू हमको पता चल जाए, और इंटरनल रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 1/5 ओम का होता है, सॉरी, ठीक है, 1/5 ओम का होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। और एक्सटर्नल तो डिपेंड करता है, ठीक है, एक्सटर्नल दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आपको जो भी चीज सर्किट में यूज किया जाता है उसका रेजिस्टेंस पहले से उसको पता किया जाता है, ठीक है, तब उसमें एडप्ट किया जाता है, ठीक। तो ये मैक्स करंट का जो है स्पेशल केस है, ठीक है। इसको याद रखना, रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी है। इस सब का जो है डेरिवेशन नहीं आता है, डेरिवेशन आपको समझने के लिए कि ये जो वैल्यू आया है कहाँ से आया। अगर हम डायरेक्ट लिख दें कि मैक्स करंट जो है आर बाई आर इज इक्वल टू एम बाई एन होता है, तो अब कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसका डेरिवेशन को दिमाग में रखना है कि हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एट द एंड में आपको काम यही देगा, ठीक है। सीरीज का केस में हम लोग देखें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस से, तब हम लोग को मैक्स करंट मिलेगा। पैरेलल का केस में देखें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटा होना चाहिए, तब हम लोग को मैक्स करंट मिलेगा। कॉम्बिनेशन में क्या देख रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम बाय एन, वेयर एम इज द रोज, नंबर ऑफ रोज, हाउ मेनी पैरेलल EMF we added, okay, and n is the number of cell we added in series way in a circuit, okay। तो n क्या है, यहाँ पर सीरीज में कितना EMF को हम लोग जोड़े हैं, ठीक है। और m क्या है, कितना EMF को हम लोग पैरेलल में जोड़े हैं, ठीक है, जिसको रोज बोल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली ये वैल्यू आ गया हम लोग को मैक्स करंट का, ठीक है, आई मैक्स, इसको याद रखना है एनी हाउ, ठीक है। और हम लोग आज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़े, ठीक है।
पिछले क्लास में हम लोग जो देखे थे कि ईएमएफ कहाँ से इंड्यूस हो, बैटरी से कैसे अचानक करंट आया था दोनों टर्मिनल में जोड़ने के बाद, वहां पर हम लोग पढ़े थे एनर्जी के बारे में, ठीक है। वहां के बाद हम लोग ईएमएफ, पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस का ही कैसा है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअली इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, सेल के अंदर का पार्ट होता है, ठीक है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस लगता कहाँ है, वो एक्वस सॉल्यूशन में लगता है, जिस सॉल्यूशन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करता है, जिसमें एनर्जी मिलता है और वो इलेक्ट्रॉन को सर्किट में घुमाता है, इसके कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, ठीक है। तो उसको रिवीजन करते रहना है। और हम लोग देख चुके हैं ये तीनों का रिलेशन भी देख चुके हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस का भी वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, और आज हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ लिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन में फिर से 3 चीज याद रखना है। सीरीज का केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए मैक्स करंट के लिए, और मैक्स करंट जब पैरेलल में हम लोग को चाहिए तो उसमें क्या होना चाहिए, पैरेलल में चाहिए तो हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, छोटा आर को बढ़ाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू बड़ा आर, ठीक है। तो 2 केस बना। और ईएमएफ का केस सिंपली है, ईएमएफ जो है पैरेलल में एडिंग नहीं होता है, उसका जो ईएमएफ है वही वैल्यू रहेगा, ठीक है। जितना भी हम लोग पैरेलल उसमें जो है ईएमएफ ऐड करते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका जस्ट अपोजिट सीरीज में होता है, जितना हम लोग उसको सेल्स को एडअप करते जाएंगे उतना उसमें एडअप होता जाएगा, सिंपली एडिशन होता है, अलजेब्रिक एडिशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग किरचॉफ्स लॉ जो हम बात करते आ रहे हैं पहले से, किरचॉफ्स लॉ को पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ से देखेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होता है, किरचॉफ्स लॉ को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में हम लोग किरचॉफ्स लॉ को लगा सकते हैं। वहाँ पर 2 रूल पढ़ना है, फर्स्ट रूल है जंक्शन रूल, सेकंड रूल है लूप रूल, उस सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर उसके बाद जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा। फिर थोड़ा सा लास्ट में बचता है एक पोटेंशियोमीटर, एक डिवाइस है, उसका भी यूज करेंगे, पोटेंशियल को कैसे मेजर करता है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर फिनिश होगा, और हम लोग उसके बाद दोनों चैप्टर का जो 3 चैप्टर हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तीनों का न्यूमेरिकल्स करेंगे और देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इस बार के हिसाब से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।